आज हम आपको लाभान्वित करने जा रहे हैं गुलाब के पौधे के बारे में, जिसे इंग्लिश में रोज प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा बहुत ही प्राचीन है। इस पौधे का निर्माण मिस्र यानी सूडान देश में आज से हजारों साल पहले हुआ था। इस पौधे को अंग्रेजी में रोज प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा एक बहुत ही अच्छा सुनहरा पौधा है और इस पौधे के बारे में एक शायरी भी है। वो है कि एक गुलाब के पौधे जब तुम्हें किसी ने तोड़ा तुम रोए क्यों नहीं। बोला मैं रोया इसलिए नहीं क्योंकि तोड़ने वाला इतना खुश था, मुझे वो बात याद ही नहीं रही। गुलाब के पौधे की एक खास बात यह है कि यह पौधा एक बार लगाने के बाद सालों साल चलता है, लेकिन इसकी मार्च, फरवरी और सितंबर, अक्टूबर दो टाइम में कटिंग करनी चाहिए। इस पौधे को हम कलम के द्वारा और इसके बीज के द्वारा भी लगा सकते हैं। यदि हम इस पौधे को कलम के द्वारा लगाएं तब इसे आगे से तीखा काट करके रूट रिक्वायर्ड नाम की एक जो केमिकल है उसमें लगा करके इसे लगाना चाहिए। इससे यह आसानी से घुल सकता है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके द्वारा हम इसे केवल फरवरी और अक्टूबर माह में लगा सकते हैं। अन्य मौसम में लगाना थोड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि इस मौसम में जो है मौसम है वो नॉर्मली 25 से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तब इस पौधे को लगाना थोड़ा आसान होता है। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब न करते हुए आपको सीधे ले चलता हूँ गुलाब के पौधे के पास में, जहाँ हम उसकी कटिंग करेंगे और कुछ अन्य सावधानी की बात करेंगे। गुलाब के पौधे को हम कई रूपों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे हम सजावट के लिए घर के बाहर लगा सकते हैं या खेती के लिए भी किसान इसका यूज कर सकते हैं। यदि खेती के लिए किसान इसका यूज करें तो हमें यह सावधानी रखनी चाहिए कि पौधे से पौधे की दूरी अप्रोक्सीमेटली 5 फुट और आदि लाइन में लगाएं। तब पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 3 फुट रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पौधे में आसपास घूमने फिरने, फर्टिलाइजर करने और स्प्रे करने में आसानी होती है और पौधा ज़्यादा ग्रोथ करता है। यदि हम पौधे ज़्यादा लगाते हैं, 800 की बजाय 1000 या 1100 पौधे लगाते हैं, तो पौधे इतने ज़्यादा फूल नहीं देते, क्योंकि उनमें जो खुराक मिलनी चाहिए थी वो हर एक पौधे को नहीं मिल पाती और पौधा कम फूल देता है। इसलिए पौधे को थोड़ा सीधी मात्रा में ही लगाने चाहिए, ज़्यादा गहरे पौधे नहीं लगाने चाहिए। अन्य सावधानी यह है कि इस पौधे के अंदर हमें मैग्नीशियम और पोटाश का स्प्रे करना चाहिए, जिससे इस पौधा ज़्यादा फूल देता है। इस स्प्रे से इस पौधे के अंदर पोटाश और मैग्नीशियम की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो यह पौधा अच्छी पैदावार देता है और इससे किसानों को बहुत लाभ देता है। इस पौधे को हम कई स्थानों पर लगा सकते हैं, जैसे कि शमशान भूमि के अंदर, घर के सामने, सड़कों के किनारों पर और पेट्रोल पंप में जो पार्क होता है उसमें भी इस पौधे को हम लगा सकते हैं। इस पौधे को हम हॉस्पिटलों के सामने और स्कूल और कॉलेजों में खाली पड़े जगह पर भी लगा सकते हैं। इस पौधे की हमें लगभग सितंबर अक्टूबर में, फरवरी मार्च में इसकी कटिंग करनी चाहिए, जिससे पौधा अच्छी मात्रा में ग्रोथ ले लेता है। कटिंग से जो अन्य प्रकार की ब्रांचें हैं वो हट जाती है और पौधा ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और ज़्यादा फूल देता है। इस पौधों को हम अन्य यूज में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसका गुलाब जल भी बनाया जा सकता है और जो गाय, भैंसों, बकरियों, भेड़ों के लिए गुलकंद का प्रयोग भी इसके फूलों के द्वारा किया जाता है। इसके पौधे द्वारा ठंडाई भी बनाई जाती है, जिसे पीने से शरीर में राहत मिलती है। गुलाब का पौधा अन्य पौधों की तुलना में बहुत अच्छे से कम पानी और कम खाद में चलता है, लेकिन इस पौधे की एक कमज़ोरी यह है कि इसके अंदर फूलों और तितलियों के लिए मक्खियों का तांता लगा रहता है, जो कि गुलाब के पौधे को ख़राब करती है। और जो व्यक्ति इस पौधे गुलाब के फूल को देखता है वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है। इसलिए इस प्रकार के पौधे को लगाते समय हमें इसके आगे जाली और अन्य ऐसी चीज़ें लगानी चाहिए, जिससे कोई व्यक्ति इसके फूल न तोड़ सके
जिससे पौधे को बहुत नुकसान होता है। गुलाब का पौधा हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि यह एक खुशबू देने वाला और प्रकृति प्रेमी पौधा होता है, जिससे प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है। इस पौधे से हमें फूल तो मिलते ही मिलते हैं, उसके साथ साथ में घर की सुंदरता में भी यह चार चांद लगाता है। इसलिए इस पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की मैं सलाह देता हूँ। धन्यवाद।